नमस्ते। अगरचो कान में ये बीच का भाग में पानी जैसा जम गया तो वो कंडीशन हुआ ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन। ज़्यादा देर ये कंडीशन जो है बच्चों में होता है, 3 साल से ज़्यादा, 5 और 7 साल से कम है, और कंप्लेन जो है दोनों कान में इक्वली इन्वॉल्व होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कंडीशन सिर्फ एक साइड में आने का चांस है, दूसरा साइड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो ये कान का बीच का भाग जो है उसका नॉर्मल फंक्शन के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक जो है कान के अंदर वो बीच के भाग में जो है 3 छोटा सा बोन्स होता है, हड होता है, बोन्स। ये बोन्स जो है नॉर्मल रहना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए, इन कंटिन्यूटी रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बीच के भाग में एयर नॉर्मली होना चाहिए। नाक के रास्ता से, नाक के पीछे एक ऐसा ओपनिंग है, उसके रास्ता सीधा ये ट्यूब के द्वारा कान में हवा पहुंचता है। तो अगर जो ये ट्यूब यानी कि यूस्टेशन ट्यूब जो नाक के पीछे और कान को कनेक्ट करता है, ये ट्यूब कुछ कारण से काम नहीं कर रहा है और बंद हो गया तो इधर ऑक्सीजन एयर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, जो भी हवा है वो यूज्ड अप हो जाएगा और उसके बाद पास में जो भी ब्लड वेसल है उसमें से फ्लूइड एब्जॉर्ब करके इधर कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एक साइड में पानी जमने का क्या कारण है? तो ये कंडीशन में बहुत सारा कारण है। तो कॉमन जो कंडीशन है मेन हेडिंग्स में देखेंगे। एक है कि कंजेनिटल, बचपन से ही, मतलब सिंस बर्थ, उस टाइम से ही कुछ कारण से यूस्टेशन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ऐसा एक साइड में कान के बीच के भाग में पानी जम सकता है। दूसरा है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, समझो इसके अंदर बोन्स इफेक्ट हो गया, उसके कारण सेम साइड का यूस्टेशन ट्यूब काम नहीं कर रहा, ऐसा है तो भी हो सकता है। तीसरा कारण, ये साइड में मेजर ऑपरेशन किया गया है, तो क्या होता है मेजर ऑपरेशन के बाद वो जो यूस्टेशन है उसका फंक्शन इफेक्ट होके ऐसा कंडीशन लीड हो सकता है। और कुछ ये समझो ये बोन के अंदर कैंसर है, उसके कैंसर ट्रीटमेंट के बाद रेडियोथेरेपी देना पड़ता है। रेडियोथेरेपी से भी लोकल इफेक्ट के चेंजेस की वजह से ट्यूब काम नहीं करेगा। और दूसरा कॉमन कॉज सिर्फ एक साइड में साइनसाइटिस है, साइनस का इन्फेक्शन है, न तो एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एक साइड में ज़्यादा है, ऐसा है तो भी कान के अंदर बीच के भाग में पानी जम सकता है। इससे मोस्ट कॉमन जो है नंबर 1, पहला वाला नंबर, ये है कि नाक के पीछे, सबसे पीछे जहाँ यूस्टेशन ट्यूब खुलता है उधर कैंसर होने का चांसेस है। ये भाग में इधर कैंसर होने का, ये इधर कैंसर कुछ आ गया तो ये ओपनिंग बंद हो जाएगा। ओपनिंग बंद हो गया तो यूस्टेशन ट्यूब काम नहीं करेगा। तो कॉमनेस्ट कंप्लेन ये कंडीशन रूल आउट करना है, ये है कि नहीं। बाकी जो भी है ट्रीट करके हम ठीक कर सकते हैं, बट अगर जो ये मैलिग्नेंसी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, छूट गया तो वो बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट, और वो ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, स्टेजेस बढ़ता जाएगा। और पेशेंट के कंप्लेंट जो है, पेशेंट बताएगा कि थोड़ा दिन से मेरा कान बंद जैसा था और अब कंप्लीटली बंद जैसा लग रहा है और मुझे कान सुनाई नहीं दे रहा है। जो कान के अंदर एक कैमरा डाल के देखेंगे तो नॉर्मल ईयर ड्रम ऐसा दिखेगा, मतलब पर्ली कलर रहेगा, एक लाइट रिफ्लेक्स दिखेगा। और अगर जो पानी जम गया तो ऐसा एक पानी का लेवल, फ्लूइड लेवल दिखेगा और एयर बबल्स दिखाई देगा। तो हमें डायग्नोसिस मिल गया। साथ साथ में नाक के पीछे कुछ माम्स है और कुछ मैलिग्नेंसी है क्या देखने के लिए कैमरा डाल के टेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो टेस्ट है, कान का हियरिंग टेस्ट करना है। नॉर्मल है तो ऐसा दिखेगा, कान कम सुनता है तो ये ग्राफ मिलेगा, ऐसा दिखेगा। कान के अंदर प्रेशर नॉर्मल है कि देखना पड़ेगा, नॉर्मल है तो ऐसा माउंटेन जैसा ए टाइप कर्व मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट है तो बी कर्व दिखाई देगा। तो ये हुआ टेस्ट। अभी अगर जो ये कारण हमें नहीं मिल रहा है तो हमें एक सीटी स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन
साइनसेस इंक्लूसिव ऑफ नेक, नेक का भी मिला के सीटी स्कैन करना पड़ेगा, कभी कभी कॉन्ट्रास्ट भी करके करना पड़ता है डायग्नोसिस आने के लिए। तो ये वीडियो में मेनली मैं आपको एक साइड का कान का बीच का भाग में पानी जमने के कारण कैसा ट्रीट करेंगे, दूसरा जो कॉसेस है वो मैं नहीं बता रहा हूँ डिटेल में। तो मेन जो है इसका ट्रीटमेंट के लिए जो कॉज है उसको ट्रीट करना है, साथ साथ में हम नेसल स्प्रे शुरू कर देंगे। सुबह में 2 बार इधर प्रेस करना है, 2 इधर प्रेस करना है, सुबह में और रात में। और एक एक्सरसाइज बताएंगे नाक बंद करके मुंह बंद करके ब्लो करने के लिए, नहीं तो सिंपल सा बैलून भी ब्लो कर सकते हैं। सुबह में 10 बार, रात में 10 बार। कुछ भी कारण नहीं मिला, पानी जमा हुआ है, कान का हियरिंग कम है और प्रेशर भी कम बता रहा है, तो 3 महीने तक ये नेसल स्प्रे और ये एक्सरसाइज चालू रहेगा। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर जो कारण पहले से भी पता है, जैसा कैंसर है, तो उसी के सेम टाइम में ये ऑपरेशन भी कर देंगे। देखेंगे क्या ऑपरेशन क्या है। तो ऑपरेशन ये है कि कान के पर्दे में एक छोटा सा छेद डाल के एक छोटा सा ट्यूब रखना है, ग्रोमेट, इसलिए कि नाक का यूस्टेशन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रहा है, हवा उधर पहुंच नहीं रहा है, किसी तरह से हवा पहुंचना चाहिए। ऐसा एक छोटा सा ट्यूब रखेंगे तो बाहर से हवा ये रास्ता से अंदर पहुंच जाएगा। ये है ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन बोल के डिसाइड हो गया तो एडमिट करके पहले आपसे कंसर्न लेंगे। हॉस्पिटल कंसर्न पेपर में पहले डायग्नोसिस लिखा होगा कि एक साइड में कान के बीच के भाग में पानी जमा हुआ बोल के। ऑपरेशन बताएंगे कि मायरिंगोटोमी ग्रोमेट करना है जनरल एनेस्थीसिया में, और कॉम्प्लिकेशंस बताया जाएगा कि ब्लीडिंग होने का चांस है, और जो छेद छोटा सा बना रहे हैं वो परमानेंट होकर एक होल बनने का चांस है। तो कॉम्प्लिकेशन बताने के बाद, ये सब पढ़ के देखने के बाद आप साइन कर दो, डेट डाल दो, डॉक्टर जो साथ है वो साइन करके डेट भी लिख देगा। इसी दौरान हॉस्पिटल में थिएटर लेके जाने के जो भी टेस्ट चाहिए, इतना टेस्ट स्टार्ट करके उतना टेस्ट करेंगे आपको, वो है प्री एनेस्थीसिया पैनल। ये सब होने के बाद रिपोर्ट के साथ फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, वो आपको फिटनेस देगा। वो रिपोर्ट के साथ एनेस्थेटिस्ट से मिलना पड़ेगा, जो डॉक्टर आपको बेहोश करने वाला है ऑपरेशन के लिए, एनेस्थेटिस्ट। आप फिट है क्या नहीं कि क्लियरेंस पेपर दे देगा। ये सब डॉक्यूमेंटेशन ये सब हो गया। उसके बाद समझो कल के दिन ऑपरेशन है, तो एक दिन के पहले रात में 12 बजे के बाद, नाइट में 12 बजे के बाद कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं, नेक्स्ट डे आपका ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन का स्टेप क्या कर रहे हैं मैंने बता दिया। अप्रॉक्सीमेटली सब मिला के आप समझो, आप रूम से 9 o'clock निकल रहे हैं, 10:30 तक आप वापस रूम में नहीं तो वार्ड में पहुंच जाएंगे। तो वार्ड में आने के बाद नेक्स्ट 4 घंटे तक आप कुछ पीना नहीं, खाना भी नहीं। उस दौरान स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स के देखेगी, चेक करेगी, फ्लूइड्स भी चालू रहेगा। स्टाफ नर्स ये चेक करेगी आपका वाइटल्स नॉर्मल है कि नहीं। और 4 घंटे के बाद पानी पीने का एडवाइस में पानी पीना चाहिए, और कुछ वॉमिटिंग नहीं हुआ उस दिन फ्लूइड डाइट। अभी ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये मस्ट नहीं है कि आपको जनरल एनेस्थीसिया में ही करना है। जो ये माइनर ऑपरेशन है, इसलिए समझो एक मेल पेशेंट है, 20-30 ईयर्स से ज़्यादा है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में चेयर में बिठा के ही कर सकते हैं। अगर जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ है, तो वो आउट पेशेंट में ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ ऑपरेशन करने वाले हैं, जो बताया मैंने, उसका स्पेस जो है सिर्फ हाइट एंड विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर इतना ही है, और मेरे हाथ में नाइफ है, उतना स्पेस में एक नाइफ भी है। तो पेशेंट हिल गया तो कुछ प्रॉब्लम होने का चांस है, पर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए पेशेंट कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल्स है, बच्चे हैं, फीमेल्स है, ऐसा है तो ऑपरेशन थिएटर में ही करना बेहतर है, नहीं तो आउट पेशेंट में ही कर सकते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया में किए तो भी एक दिन का बात है, अर्ली मॉर्निंग एक दिन एडमिट हो गए, नेक्स्ट दिन ऑपरेशन हो गए, उसी दिन नाइट में जा सकते हैं। नहीं तो फुल इन्वेस्टिगेशन करके सुबह में अर्ली मॉर्निंग घर से आगे, सवेरे आगे, तो शाम में घर जा सकते हैं, डे केयर करके भी कर सकते हैं। अभी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको एंटीबायोटिक मिलेगा,
कोज एंटीबायोटिक और पेन किलर्स दर्द कम होने के लिए, और साथ साथ में आप नेसल स्प्रे चालू रखना, और कभी कभी ईयर ड्रॉप्स दिया जाएगा 5 दिन के लिए, नहीं दिए तो भी चलेगा, एंटीबायोटिक नहीं दिए तो भी चलेगा। बहुत सारा हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि शायद उसमें कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं, बट जनरली नहीं दिए तो भी चलेगा। अभी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थोड़ा पानी जैसा आएगा, वो क्लीन मॉप करके क्लीन कर देना, वो 5-6 दिन रहता है, और उसमें थोड़ा ब्लड स्टेन है तो फिक्र करने की कुछ बात नहीं है, अपने आप रुक जाएगा। और एंटीबायोटिक ले लेना, नेसल स्प्रे यूज़ करना, नेसल ड्रॉप्स 5 दिन के लिए, नेसल स्प्रे जो है जितना महीने आपका स्टीरॉयड नेसल स्प्रे जो है आपका ऑपरेटिंग ईएनटी सर्जन जितना महीने बता रहा है उतना दिन यूज़ करना पड़ेगा। और घर में एडवाइस, घर जाने के बाद ये एडवाइस है कि जब भी आप स्नान करेंगे तो कान के अंदर पानी नहीं चढ़ना चाहिए। तो स्नान करने के टाइम में कान में कॉटन रखना चाहिए, और कॉटन के ऊपर वैसलिन नहीं तो बायोलिन अप्लाई कर दो ताकि पानी अंदर ना जाए। नहाने के बाद हेयर सोप ड्राई करने के बाद ये कॉटन निकाल दो, कंटिन्यूस कॉटन रखना मस्ट नहीं है। और स्विमिंग अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। और कुछ भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जुकाम इन्फेक्शन जुकाम कुछ हो गया, पास वाला जो भी डॉक्टर है उनसे मिल ले, वो ट्रीटमेंट करना मस्ट है। क्योंकि अगर जो ट्रीट नहीं किए, इन्फेक्शन बढ़ के कान में आ गया तो कान से पीप निकलने का चांस है। अभी जो छोटा सा ट्यूब, नहीं तो वो ग्रोमेट जो उन्होंने बताया, वो जो है वो अंदर बैठेगा सिर्फ 6 महीने नहीं तो 1 साल, वो अपने आप निकल गया। वो बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, तो वो अपने आप निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रेगुलर चेकअप पे रहना है। पहले 3 ऑपरेशन के बाद 10 दिन के बाद आके मिलना है, उसके बाद 3 महीने के बाद आके मिलना है, उसके बाद 3 महीने के बाद मिलना है, फिर 6 महीने के बाद रेगुलर विजिट। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स का अपना प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का रिव्यू का टाइम, वो जो भी है जैसा आपका डॉक्टर बता रहे हैं ऐसा फॉलो करके रेगुलर विजिट पर रहना मस्ट है। और ऐसा यूनिलैटरल ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, यानी कि एक साइड में कान का बीच का भाग में पानी जम गया तो ऐसा ट्रीट किया जाता है। शुक्रिया।